बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ख़ास ट्यूब और मैं हूं आपका मेज़बान कासिम तसद्दुक़ महवी। नाज़रीन, मैं ये चाह रहा था कि आपके साथ किसी अच्छी ख़बर के साथ पेश हुआ जाए और आप लोगों के साथ कोई अच्छी ख़बर शेयर की जाए। इतना अरसा नाज़रीन इंतज़ार करने के बाद भी मुझे कोई अच्छी ख़बर ना मिल सकी, तो मजबूरन मुझे आपके सामने जो है ना वो एक बैड न्यूज़ या आप नेगेटिव न्यूज़ कह सकते हैं, उसके साथ मुझे आपके सामने हाज़िर होना पड़ा। जिस पॉइंट पे आज मैं मौजूद हूँ, ये रोड है तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर की। बंगाली से ये गुजर खान वाली साइड पे ये रोड जाती है और अहले इलाका जो इसकी खस्ता हाली से इंतहाई ज़्यादा परेशान है। एक तवील अरसा गुज़रने के बाद भी नाज़रीन अहले इलाका का ये सड़क जो है बनाने का मुतालबा वो पूरा ना हो सका। इस हलके की अगर मैं बात करूँ तो ये हलका राजा परवेज़ अशरफ साहब जो पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा हैं, उनका हलका है ये। और जो यहाँ के नुमाइंदगान हैं, इंतज़ामिया हैं या जो फ़ोकल पर्सन हैं उनके, उनमें से कोई भी ऐसा शख़्स नहीं है कि जो इसकी खस्ता हाली की ज़िम्मेदारी पूरी करे। हम पिछले तकरीबन कोई 8 से 10 साल से हम देख रहे हैं। 8-10 साल का अरसा गुज़रने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि इस सड़क के बारे में कोई भी सीरियस नहीं है। इंतज़ामिया में से यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं उनमें से या जो यहाँ के एमएनएज़ और एमपीएज़ हैं, 5 साला दौर की बात करूँ तो उन 5 साला दौर में ये भी हुआ कि यहाँ पे ग्रांट भी जारी की गई, जो उनके फ़ोकल पर्सन या नुमाइंदगान है इस इलाके के, उनकी तरफ से अवाम को ये नोटिसेस मुख्तलिफ दिखाए गए, मुख्तलिफ उस बारे में बातें बताई गई कि जी आज इस इलाके की जो सड़क है उसके लिए ग्रांट जारी की जा चुकी है, कुछ दिन तक काम शुरू हो जाएगा, कुछ दिन तक जो है यहाँ पे मशीनें आना शुरू हो जाएँगी या मटीरियल यहाँ पे डालना शुरू कर दिया जाएगा। मगर नाज़रीन वो दावे के दावे ही रह गए। हमने देखा कि अमली तौर पे कोई काम ना हो सका। जब यहाँ पे दफ़्तरों में लोग जाते हैं सुबह के टाइम तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इतना रास्ता भी नहीं है कि एम्बुलेंस यहाँ से गुज़र सके। नाज़रीन, इंतहाई अफ़सोस की बात है कि ये इंतहाई जो अहम रुकन है पार्लियामेंट के राज़ा परवेज़ अशरफ साहब, उनका इलाका होने के बावजूद इस अवाम का शदीद ये मुतालबा रहा है पिछले 10 साल से कि इस रोड की तामीर पे कोई काम शुरू किया जाए, मगर ऐसा ना हो सका। नाज़रीन, ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इस काम ये 3-4 किलोमीटर का एक टुकड़ा है जिसकी मैं बात करूँ तो इतना कोई ज़्यादा इस पे फंड भी नहीं ज़रूरत है, इतने ज़्यादा इस पे मेहनत या इतनी ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। पिछले हम देखते रहे कि कई दफ़ा ये दावे किए गए उनकी तरफ से भी, उनके नुमाइंदगान की तरफ से भी, जो अहले इलाका यहाँ पे उनकी तरफ से शदीद किस्म का एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया कई दफ़ा कि इस सड़क पे तवज्जो दी जाए और जो अवाम की मुश्किलात हैं, उनको कम करने में मदद की जाए। खस्ता हाल जो सड़क है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है मोड़ा दमयाल और जो इसका इख्तिताम हो रहा है वो चांदनी चौक तक हो रहा है। तकरीबन इसके दरमियान का इलाका अगर मैं बात करूँ तो वो 2.5 से 3 किलोमीटर या बामुश्किल 4 किलोमीटर बनता है। इस छोटे से पैच के जो आस-पास इलाके हैं, रहने वाली आबादी है उसकी मैं बात करूँ, जिनके रोज़ के मामूलात में शदीद मुश्किलात का सामना है, एक सड़क ना होने की वजह से। लोग कहते हैं कि जिस इलाके में सड़क होगी वहाँ तरक्की चल कर आएगी। मगर इस सड़क की हालत देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ पे सड़क है, ना यहाँ पे तरक्की है। यहाँ के सियासतदान या जो एमएनएस, एमपीएस हैं वो अपने इलाके का रुख उसी टाइम करते हैं जब वो इलेक्शन करीब होते हैं या उनको वोट चाहिए होता है। कुछ ऐसी ही कहानी इस इलाके की है। नाज़रीन, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, ना यहाँ के एमएनएज़ ना एमपीएज़ इस इलाके का रुख कर रहे हैं और ना उनको अवाम की मुश्किलात का कोई एहसास है। जो इस इलाके की ये जितनी भी सड़क है, ये तकरीबन कोई अगर ये सही तरह बनाई जाए तो तकरीबन 5 मिनट का ये रास्ता है, जो अच्छी हालत ना होने की वजह से कम से कम आधे घंटे में तय किया जाता है। जिसकी वजह से अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो मरीज़ हैं, ये तो रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है या तबीयत इंतहाई नासाज़ हो जाती है। आगे चलते हैं हम अहले इलाका से भी कुछ बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनकी इस सड़क ना होने की वजह से उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या मुश्किलात हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस सड़क की खस्ता हालत से किन-किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये सड़क कुछ 40 साल से पहले की पुरानी बनी हुई है। इस बार किसी मेंबर ने आज तक तवज्जो नहीं दी है। लिहाजा इस सड़क को दोबारा मरम्मत किया जाए। सड़क जिहड़ी है ना ये बहुत ज़्यादा सही है। ख़राब है। कोई बंदा इसनूं ठीक कराने वास्ते नहीं आया। वो इधर गुजरते हैं तकरीबन इन्हां दिनां विचों मैं 8-10 दफ़ा आया परवेज़ अशरफ। इधर ये छोटी-छोटियां नालियाँ वगैरह, गलियाँ वगैरह वो उनका काम तो नहीं है ना। कोई बड़ी सड़क होगी या कोई और बड़ा काम। वो छोटी-छोटियां सड़कें जो गाँव में आती हैं वो तो नाज़िम भी बनवा सकता है। जी, ये सड़क 1992 में जो है बनी थी। तो 1992 से लेकर आज दिन तक इस सड़क का ना तो रिपेयर किया गया है सड़क ये ना इसके लिए कोई मरम्मती का काम किया गया है। तो इतनी हुकूमतें गुजरी हैं यहाँ पे,
तो किसी हुकूमत को ये ख्याल नहीं आया कि इसको रिपेयर ही कर दिया जाए। तो इसकी खस्ता हाली का ये हाल है, क्योंकि ये मेन रोड है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि ये इधर से चकवाल रोड के साथ जाके अटैच होता है, दूसरा ये गुलियाना के साथ अटैच होता है। तो ये दरमियान में ये रोड है ना, जो ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से ज़्यादा इलाका लगता है, ये ज़्यादा गाँव लगते हैं इसके ऊपर। इसके बावजूद भी जो है ना, ये इस सड़क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये हमारे यहाँ इलाके से कुछ मरीज़ लोग जब होते हैं, यहाँ से पिंडी लेकर जाते हैं, गुजर खान लेकर जाते हैं, तो रास्ते में ही जो है ना मरीज़ जो है ना वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो मैं तो इलाके के मुकीनों से यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी सोच समझ कर जो है ना वोट दिया जाए। पहली दफ़ा जो रोड बनी थी 1992 में बनी थी। इसके बाद इसका किसी ने कोई रिएक्शन नहीं लिया। जगह जगह खड्डे हैं, मामलात ख़राब हैं, आने जाने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम है। ये दुकानें जो भी यहाँ से आते जाते हैं, सारा कीचड़ वगैरह यहाँ आ जाता है। यहाँ यानी 20-25 साल में किसी ने रोड को पूछा ही नहीं है। ना यहाँ के इलाके को किसी ने पूछा, ना किसी रोड को पूछा है। ये राजा परवेज़ अशरफ साहब का इलाका है और वो इंतहाई अहम रुकन है जो पीपल्स पार्टी के, उसका भी और कौमी असम्बली के भी स्पीकर भी वो रह चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी वो रह चुके हैं। तो आप उनसे क्या मुतालबा करना चाहेंगे? क्या वो यहाँ पे आते रहते हैं या वो बिल्कुल आते ही नहीं हैं? वो जनाब कभी कोई बुलाए तो आ जाते हैं। सारी सूरत हाल उनके सामने ही होती है, उनके बंदे भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन कोई बंदा जो है ना, पिछले इलेक्शन में भी कह रहे थे कि ये गरियाना से लेके जनाब बंगाली शरीफ तक ये रोड अप्रूव हो गई है। लेकिन पिछला भी गया है, 2018 का भी गया है, 2024 का आ रहा है, लेकिन अप्रूवल पता नहीं किधर गई है वो। जी, ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमारे इलाके की ये रोड जो है काफ़ी खस्ता हालत है। इसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी होती है। रात को आने जाने में, और कोई बीमारी हो उसकी वजह से मरीज़ को ले जाना आना बहुत परेशानी है हमें इस चीज़ की। इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें हमें चाहिए कि जो भी आएँ उनके साथ हमारा यही मुतालबा गैस और रोड का करें, तो हम उनके साथ हैं। इतने जितने भी सारे खाने वाले वे, ठीक है ना, कोई मुरब्बे पे बनवाना अपने, कोई गड्डियां पे किन्ना, कोई क्या पे करना। उन्हीं सन बंद में बनती सी उसलै भी वो राजा परवेज़ अशरफ साहब इतने हसने होने से हूँ वो भी कोई नहीं तवज्जो देने इस पास है। वो मतलब हुण बड़े लोग होई गए ना, इतने अग्गे सारे चेले उन्हें खाने वाले वे। माड़े कोल वोट कराना है तो मैं बिल्कुल कख भी ना देना उन्हें की। सारी जिंदगी पीपल पार्टी को वोट दी है, हुण देना भी ना ने, सिर्फ पैसे खाने वास्ते हसने। पिछले 5 साला दौर की अगर मैं बात करूँ तो चौधरी साजिद महमूद साहब जो इस इलाके के एमपीए और पीटीआई के इंतहाई सरगर्म रुकन रह चुके हैं, उनकी तरफ से भी इस इलाके की बहाली पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी गई और इस सड़क की मरम्मत और इस सड़क की कारपेटिंग के लिए कोई खातर ख्वाह इक़दामात ना किए गए। जी, अगर मैं ज़राअत की बात करूँ तो ज़रई पैदावार के लिहाज से भी ये इलाका इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस इलाके की ज़रई अजनास में मूँगफली, मकई, गंदम और दीगर दालें जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त हैं। मगर किसानों को अपनी ज़रई अजनास मंडियों तक ले जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस इलाके के अवाम, ताजर बरादरी और किसानों का हुकूमत से ये मुतालबा है कि अगर जल्द अज़ जल्द इस सड़क की तामीर का काम मुकम्मल ना किया गया और इस पर कोई तवज्जो ना दी गई, तो आइंदा इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात को वोट नहीं दिया जाएगा और आने वाले सियासी नुमाइंदों को शदीद एहतिजाज का सामना करना पड़ेगा। अपने मेज़बान कासिम तसद्दुक़ को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।